तो गरुड़ जी ने जो परमात्मा का ज्ञान सुना, बड़ा विश्वास हुआ। एक दिन गरुड़ जी ने विष्णु जी से गोष्ठी की, उनसे चर्चा की कि भगवान आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है। तो ये क्या होता है कि जैसे कोई भी किस पोस्ट पे है, उसके प्रशंसक सलूट मारनीय गणे हो जाते हैं। जैसे आपने शिवपुराण में सुना कि एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी का झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। वो किस बात पर हो गया? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, विष्णु कहता मैं तेरा बाप। ऐसा भ्रम इनको हो जाता है। तो विष्णु जी ने जब ये बात सुनी, गरुड़ उनका वाहन है, नो समझ लो उनका ड्राइवर है एक किस्म से। जैसे कोई मुख्यमंत्री का ड्राइवर है, लेकिन मुख्यमंत्री को ज्ञान ना है भक्ति का तो वो अलग बात है, और ड्राइवर को ज्ञान है और ड्राइवर ये कह दे उसको तो इस प्रकार समझो भी, और मुख्यमंत्री ना मानने वह अलग बात है, लेकिन परमात्मा से बड़ा कोई नहीं होता। तो ऐसे गरुड़ जी ने उनसे जिक्र किया तो विष्णु नहीं मानना, कहने लगे अच्छी बात करे तू। अब उसने क्या किया, हाँ ब्रह्मा से जाकर डिस्कस की पहले। अब ब्रह्मा ने विष्णु भी बुला लिया और शिव जी भी बुला लिया वहीं पर, तीनों मंत्री इकट्ठे हो गए। कहने लगे आज ये पता नहीं गरुड़ के भांग पी रहा है, नो कह तुमसे ऊपर कोई शक्ति है, तुम तो किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकते, तुम किसी का प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। वो कहने लगे वे ऐसे कैसे बात है, हम क्यों नहीं कर सकते गरुड़ जी। गरुड़ जी कहने लगे जी देखो बात सुनो। तो गरुड़ जी ने ध्यान लगा, परमात्मा ने सूक्ष्म रूप से बताया कि इनसे नो कह दे एक लड़का मर गया फलाने द्वीप में और उसको जीवित कर दो, उसका समय नहीं आगे, उसकी मृत्यु हो चुकी, आगे प्रारब्ध में शेष सांस नहीं, उसके जीवन नहीं है। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं एक बालक लाता हूँ जिसकी मृत्यु अभी हुई है, तुम उसकी आयु बढ़ा दो, मान लूँगा तुम सुप्रीम पावर हो। वो कहने लगे लाओ। गरुड़ जी उनको लेकर आ गया बच्चे को, तो वो ना जीवित हुआ, ना ब्रह्मा पे, ना विष्णु जी पे, ना शिव जी पे। फिर वो गए अपनी माँ के पास, दुर्गा के पास। अब दुर्गा से कहा कि माता ऐसे ऐसे गरुड़ कहता है कि हमसे भी ऊपर कोई पावर है। तब दुर्गा ने कहा बेटा तुमसे ऊपर तो बहुत बड़ी पावर है। तो उसने कहा माता जी हमारी बेइज्जती हो है, आप इस बालक ने जीवित कर दो। वह न बोली ना भाई, ये हमारी पावर से बाहर की बात है, इसको तो वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो कर सकता है, ये अपने बस की बात नहीं बेटा। तो कहते तीनों ने मुँह लटका लिया, रियावा से होकर उठ कर चले गए गरुड़ जी के पास से। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, जब हम सच्चाई से परिचित होते हैं तब हमने इन भगवानों की समर्थता का ज्ञान होता है, और वो समर्थ हमारे लिए भटक रहा है। आज का जो समागम है ये इसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा सतलोक से आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। और उसके लिए कहाँ प्रमाण है? हमारे सदग्रंथ प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर। इसका क्या निष्कर्ष है पवित्र ग्रंथ के मंत्रों का? कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, सर्व का उत्पादक करने वाला, सबकी सृष्टि रचना वही करता है। वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और वहाँ मनुष्य सदृश शरीर है, राजा की तरह जैसे राजा सबका मालिक होकर रहता है, ऐसे वो ऊपर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य दृश्य है। वहाँ से गति करके आता है, चल के बहुत स्पीड से, इतनी स्पीड है उस परमात्मा की, मन की स्पीड भी फेल है उसके सामने। तो वहाँ से परमात्मा चल कर आता है, और फिर वो यहाँ आकर क्या करता है? अच्छी आत्माओं को मिलता है, और वो काल के जाल में फंसे हुए दलदल से निकालता है।